कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबरपुर लोकसभा सीट पे चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अकबरपुर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्षियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि अकबरपुर बार बार बोलने में संकोच लगता है, ये सब बदल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्यों कहा। जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही देश की आधी लोकसभा सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इस नारे से ऐसा जादू किया है कि विपक्षी चारों खाने चित हो गए हैं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भारत के खिलाफ साजिश में लिप्त हो गए हैं। विपक्षी दलों के बयानों को पढ़ने से स्पष्ट हो चुका है कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में है। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त भी है। सीएम योगी यहां घाटमपुर स्थित पतारा रेलवे स्टेशन मैदान में आयोजित अकबरपुर लोकसभा सीट के लिए विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकबरपुर का नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में संकोच लगता है, ये सब बदल जाएगा। हमें गुलामी के निशानों को समाप्त और विरासत का सम्मान करना है। इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। इसके लिए जो अभियान देश से शुरू हुआ है उसमें हमें भी एक वोट के साथ सहभागी बनना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन हमेशा हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश को नए और आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित किया जा रहा है, दूसरी तरफ रामद्रोही हमें जाति क्षेत्र के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आतंकियों का महिमा मंडन और माफिया को गले का हार बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रची जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सपा और बसपा बिन मांगे कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। तब रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने पिछड़ी जाति के आरक्षण से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश की थी। भाजपा ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो कांग्रेस को वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। फिर संचर कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस ने साजिश की कि अनुसूचित जाति और जनजाति में मुसलमानों की कुछ जातियों को शामिल कर दिया जाए। कांग्रेस हमेशा विभाजन की राजनीति करने वाली रही है। इन्होंने देश का विभाजन किया, देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद और अलगाववाद को पनपाने का काम किया। कांग्रेस ने इस बार भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो इस प्रकार के आरक्षण को देने का काम करेगी। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पे कांग्रेस और सपा की ओर से संवेदना का कोई शब्द नहीं निकला था। प्रयागराज में राजू पाल की हत्या पे कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या पे हमने कहा था किसी ने अगर पिछड़े के बेटे को मारा है तो वो माफिया मिट्टी में मिलेगा, और आज माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।